हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक उठापटक में तृणमूल कांग्रेस की सोच क्या है और कैसे तृणमूल कांग्रेस अपनी रणनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले रही है, मुकाबला कर रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महुआ मोइत्रा, टीएमसी की सांसद हैं। महुआ जी, बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल, मैं आपके ट्वीट्स पढ़ रहा था, मुझे उनमें से कुछ बड़े दिलचस्प लगे, तो मैंने सोचा कि ट्वीट्स के आधार पर ही आपसे कुछ सवाल पूछे जाएं। तो आपका पहला ट्वीट जो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा वो ये है कि बंगाल सीएम स्टैंड्स लाइक वॉल टू ब्लॉक सेंट्रल स्कीम्स, सेज पीएम, यस थैंक द लॉर्ड दैट शी स्टूड लाइक अ वॉल। मैं अपने दर्शकों के लिए इसका हिंदी तर्जुमा बता दूं कि बंगाल के मुख्यमंत्री एक दीवार की तरह खड़ी हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के हेट ब्रिगेड से अपने राज्य को बचा रही हैं। और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो एक दीवार की तरह खड़ी है। लेकिन महुआ जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये दीवार जो है ये दरअसल बंगाल को पूरी तरीके से काट रही है देश से। विकास की गंगा बहती नहीं है जो पूरे देश में बह रही है। फिर आप ऐसा क्यों कहती हैं? देखिए, मेरा काम और हमारा पार्टी का काम सिर्फ बीजेपी का जो नैरेटिव है उसका रिप्लाई करना नहीं है। हमारे सरकार यहाँ पे 10 साल से है। अब ममता बनर्जी 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुकी है। हमारा खुद का कंस्टिट्यूंसी जो है, जो चुनावी क्षेत्र है, वो एकदम गांव है, रूरल है। और अगर आप काम देखें 10 साल में, तो जो बंगाल की जनता है वो खुद देख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या काम किया है। तो ये हर चुनाव के टाइम हर 5 साल आएंगे और कुछ भी बोल के चले जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता है। जैसे स्कीम्स है, वो कहते हैं आयुष्मान भारत, ये वो वो जब शुरू किए वो स्कीम, मुझसे पहले हमारा जो स्वास्थ्य साथी स्कीम है, जो हेल्थ स्कीम है, वो बहुत सेंट्रल स्कीम से बहुत ही बेहतर है। और हम पहले से भी चालू कर चुके हैं ये स्कीम, और उसमें हमारे जनता को पैसा भी नहीं लगता है, जब कि सेंट्रल स्कीम में एक कंट्रीब्यूशन मिला है। तो जस्ट वो अगर एक एग्जांपल देखिए, तो वो कहते हैं कि ममता बनर्जी दीवार की जैसे खड़ी हुई है। तो आई थिंक कि थैंक गॉड ममता बनर्जी माँ दुर्गा के जैसे खड़ी हुई है कि अंदर नहीं घुसने देंगे। माँ दुर्गा जैसे खड़ी रहती है ना, तो वैसे कि अंदर नहीं आने देंगे, हम भी वैसे खड़े हैं कि ये सब ऑल ओवर इंडिया में आज बीजेपी फैल गया है और सिर्फ बंगाल में इज द लास्ट बेस्टियन स्टैंडिंग। सो आई थिंक दिस इज आवर सेक्रेड ड्यूटी टू द सेक्युलर फैब्रिक कि अगर धर्मनिरपेक्ष देश हमको रखना है तो आई थिंक दीवार की तरह खड़े रहना बहुत जरूरी है। महुआ जी, आपने माँ दुर्गा का जिक्र किया तो आपने एक ट्वीट लिखा, उसमें कहा chanting several shlokas, Mamta Didi says in Nandigram yesterday, you want me to teach Hinduism? You really want to play the game with me? Think again. So proud of my boss who always takes BJP by the horns. जबकि ठीक इसके उलट भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उनके प्रभाव की वजह से ममता जी अब नमाज नहीं पढ़ती, अब आयतें नहीं पढ़ती, बल्कि चंडी पाठ कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, ये हृदय परिवर्तन हुआ है उनका। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि बस बाकी सब काफिर है, वही आके हमको हिंदुइज्म सिखा रहे हैं। उनको पता चलना चाहिए जो हमारा जो हिंदुइज्म है वो उनका जैसे एग्रेसिव हिंदुइज्म नहीं है। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, और हमारा अपना फोरहेड में लिखना नहीं पड़ता कि हम हिंदू हैं। यही फर्क है उनमें और हम में। उनका वो जो बंदर के जैसे रास्ते में जाके नाच के सबको बोलना पड़ता है कि हम हिंदू है और दूसरों को डरा के अपना हिंदुत्व को स्थापित करना है, इस हिंदुत्व में हम बिलीव नहीं करते। ममता बनर्जी आज से नहीं, जब से पैदा हुई है तब हिंदू परिवार में पैदा हुई है, और अपना पूजा जो करती है वो प्राइवेट अफेयर है। वो हमको सिर्फ चुनाव के टाइम में दिखाना नहीं है कि हम हिंदू है, और हमारा हिंदुइज्म किसी और को डराने धमकाने से हम हिंदू नहीं बनते। तो यही डिफरेंस है उनका और हमका। और ये कौन से हिंदुइज्म के जमींदार बन गए? ये ठेका कौन दिया इनको हिंदुइज्म का कि सिर्फ यही हिंदू बचे और हम सब बाकी काफिर? कौन बोला कि अगर गुजरात से आओ और ढोकला खाओ सिर्फ आप ही हिंदू बन सकते हो और हम सब काफिर है? ये चैतन्य महाप्रभु का भूमि है, उनको पता है कि थोड़ा सा भी पता है क्या? महुआ जी, जय श्री राम के नारे से फिर ममता जी को क्यों फिर विरोध होता है? क्यों मंच पर जब प्रधानमंत्री मौजूद थे उन्होंने कहा कि मैं अपनी बातों को सामने नहीं रखूंगी? क्या जय श्री राम नारा नहीं है, एक जय घोष, एक उद्घोष नहीं है?
ये जय श्री राम नारा हो सकता है, और पर ये गवर्नमेंट प्रोग्राम है, हमारा सेक्युलर कंट्री है, गवर्नमेंट प्रोग्राम है जहाँ पे मुख्यमंत्री एज अ मुख्यमंत्री उपस्थित है, वहाँ पे प्रधानमंत्री उपस्थित है, और बीजेपी के वहाँ पे सब कार्यकर्ता उस घुसपैठिए जैसे उस गवर्नमेंट प्रोग्राम में कार्ड लेके अंदर घुस गए, और उन्होंने ये जय श्री राम वहाँ पे कोई हिंदुत्व का प्रचार के लिए नहीं कहा और कोई भगवान श्री राम को बुलाने के लिए नहीं कहा, उन्होंने ममता बनर्जी को हैकल करने के लिए ये कहा। और डेफिनेटली अगर एक चीफ मिनिस्टर एक गवर्नमेंट प्रोग्राम में अपने स्टेट में रहती है और कोई उसे हैकल करता है तो वो क्यों वहां पे बोलेगी। और अगर आप देखिए जब प्रधानमंत्री के वहां बोलने लग गए तब क्यों नहीं एक ही नारा दिया। अगर जय श्री राम को उतना ही बुलाना था, राम भगवान को उसी दिन बुलाना था उनको विक्टोरिया मेमोरियल के ग्राउंड्स में, तो प्रधानमंत्री जब खड़े होकर बोलने लग गए तब तो वो तो एकदम राम के अवतार है, तो उनको देख के क्यों नहीं श्री राम बोला, क्योंकि उनको हैकल नहीं करना था और ममता जी को हैकल करना था। तो ये डिफरेंस, ये दिस हैज नथिंग टू डू विद जय श्री राम, ये कोई हिंदुत्व का बात नहीं है, ये जय श्री राम का भी बात नहीं है, ये सिर्फ ममता बनर्जी को हैकल करना है। और ममता बनर्जी अपने स्टेट का मुख्यमंत्री होकर अपने स्टेट में एक सरकारी प्रोग्राम में इन्वाइटेड गेस्ट हिसाब से गई है, वहां उनका कोई इंसल्ट करे वो क्यों बोलेगी। शी इज 100% करेक्ट। एक आपका ट्वीट मुझे बड़ा दिलचस्प इससे लगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में है। आपने लिखा, सो योगी सीएम कम्स टू वेस्ट बंगाल टुडे, says he will kill TMC gundas one by one. Guddu ji, listen up. Your Thoko culture may work in Vanar Sena. ठोक दो doesn't work here. अब ये वानर सेना कौन है, ये गुड्डू जी कौन है? ये इनका कोई गुड्डू जी कौन है? इनका जो एरिया जो है आप मिर्जापुर देखे हैं, मिर्जापुर देखे थे तो आप तो ये तो सरकार को तो काम ही है सब कुछ बैन करना। तो ये मिर्जापुर में जो है तो यूपी में वेलकवी से भैया और एसवी से hello जी, so in UP they say गुड्डू जी, like it's a village person. So when I wanted to say that गुड्डू जी, this ठोक दो कल्चर आपका यूपी में तो पसंद नहीं आया, चलो ठोक दो, पुलिस को कर दिया एनकाउंटर किलिंग करा दो, कोई भाग गया चलो मध्य प्रदेश में अपना पुलिस भेज के खत्म कर लो, किसी जर्नलिस्ट के आपके बारे में कुछ लिखा, रात के 2 बजे लॉकडाउन 6 पुलिस गाड़ी भेज के सिद्ध बादराजन का घर जाके उनको उठा लो, तो ये तो उनका कल्चर है। तो यही हम कहते थे गुड्डू जी कि जो आपका यूपी में चलता है ना वो बंगाल में नहीं चलेगा, और आप जो कह रहे हो कि चुन चुन के हमें मारोगे, ये आपका यूपी में चल सकता है, ये बंगाल में नहीं चल सकता है। तो ये क्या सोचते सिर्फ यहाँ आइए आके यहाँ पे जो भी मन चाहे बोल देंगे और बंगाल का जनता ये सुन लेगा। अब इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप भोगी योगी कहते हैं, ये जरा आप शब्द नहीं है क्या उनके लिए? नहीं, वो तो योगी है ही नहीं। योगी कौन होता है? उनका नाम तो अजय बिष्ट है, उनका नाम तो योगी बिष्ट है। मेरा नाम महुआ मोइत्रा है। अगर कल सुबह मैं उठ जाऊं और मैं सैफरन रंग का एक साड़ी पहन लूं और मैं बोलती हूँ कि मैं माँ महुआ बन गई हूँ, तो लोग मान लेंगे? आप मान लोगे? आप बोल दोगे कि ये तो एकदम विष्णु के माँ दुर्गा के अवतार है, आप मान लोगे? आप गाड़ी में चलते हो, आप सब जगह जाते हो, आप हेट प्रचार करते हो, यू पार्टेक ऑफ एवरीथिंग, आप क्षमता में गद्दी में बैठे हुए हो, और आप गद्दी में बैठे हुए हो, आप कह रहे हो कि आप योगी हो। अगर योगी हो तो आप जो मठ चलाते थे वहां रहिए, लोगों की सेवा कीजिए। आप क्षमता में बैठ के बुलेट प्रूफ गाड़ी में जाके लेफ्ट एंड राइट प्रचारक लेके सिक्योरिटी लेके ये भोगी नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये योगी हुआ है। कल से हम भी हो जाए माँ महुआ, देखते कितना लोग मुझे मानेंगे। खैर, अब माम हुआ तो आपका खुद का प्रेरोगेटिव है, अगर आप बनना चाहें तो कौन रोक सकता है? तो वही तो उनका तो योगी बनना तो उनका प्रेरोगेटिव है। ये तो कोई साधना का रिजल्ट में तो उन्होंने योगी नहीं बनाया। योगी कौन होता है? एक योगी कौन होता है? हमारा हिंदू धर्म में कौन होता है जो हिमालय जाके कुछ किया है, कुछ साधना किया है, कुछ उपासना किया है, कुछ साधना किया है, वो तो बनता है ना। अच्छा मोहन जी, भी खुद उठ गए, अजय बिष्ट साहब उठ गए, कल सीएम बन गए और बस हो गए वो योगी, और सब मान लेंगे हम लोग। ये हो सकता है क्या? मोहन जी, ये बताइए कि अभी आपने ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की बात कही। भारतीय जनता पार्टी लगातार तुष्टीकरण के राजनीति का आरोप टीएमसी पर लगाती रही है, कहती रही है कि पूजा पाठ करने की अनुमति भी नहीं मिलती, और हमने तो देखा है कम से कम कोलकाता हाईकोर्ट में ऐसे मामले भी गए हैं कि पूजा करने में व्यवधान हो रहा था, सरकार की तरफ से मुश्किलें पैदा की जा रही थी, और ये तथ्य है, ये सच्चाई है। ये आरोप कितना सही या कितना गलत आप मानती हैं? ये आप आके एक बार बंगाल में देखिए, दुर्गा पूजा जो है वो हमारा इट्स नॉट ओनली सेलिब्रेशन इन बंगाल, ये
आई वुड से इंटरनेशनल सेलिब्रेशन है। हमारा जो अभी जो रेड रोड में परेड होता है, जो इट्स लाइक एन इंस्टॉलेशन आर्ट। अब दुर्गा पूजा इज नॉट जस्ट अ फेस्टिवल, इट इज इंस्टॉलेशन आर्ट एट इट्स बेस्ट। हमारे जो पंडाल बनते हैं, हमारे जो पंडाल्स के डिजाइन बनते हैं, और हमारा जो परेड होता है, जैसे लोग रियो डी जेनेरो जाते हैं कार्निवल देखने, या न्यू ऑर्लिन्स जाते हैं, या मेसी थैंक्सगिविंग परेड, वैसे हमारा जो अभी परेड है, एवरीबडी कम्स टू पार्टेक ऑफ इट। ये सिर्फ रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ये बंगाली लोग और हम कहते हैं कि सारे देशवासी के लिए सब कोई कहते हैं कि दुर्गा पूजा में आना है, दुर्गा पूजा में आना है। अगर आपको लगता है कि दुर्गा पूजा अगर ये कोई नैरो रिलीजियस थिंग होता जिसको हम बंद करें, तो ये फीलिंग्स लोगों में होता। आप सारे इंडिया में देखिए, हमारे जो दोस्त है, आपके भी दोस्त इस तरह होंगे, वो भी कहते हैं बस बंगाल में आना है, दुर्गा पूजा में टाइम में आना है, एंजॉय करना है। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ लव, ऑफ सेलिब्रेशन। और इन्होंने जो भी कह दिया उससे सच नहीं बनता है। और हमारे जैसे हर जगह में दुर्गा पूजा, द सेलिब्रेशन, 4 दिन का फेस्टिविटीज, बच्चे नए कपड़े पहन के घूम रहे, सबको एंजॉय कर रहे, इट्स एब्सोल्युटली फैब्युलस। हम भी बहुत साल बाहर रह चुके हैं, वो दुर्गा पूजा टाइम में हमको लगता था कि काश बंगाल में रहे, काश बंगाल में। बिल्कुल। और आज जिस बंगाली कहीं भी दुनिया का किसी भी कोना में हो, वो उनको लगता है कि इस 4 दिन अगर काश बंगाल में रहे। और अगर ये सब सच होता तो लोगों में ये फीलिंग्स नहीं रहती। मोहा जी, एक आखिरी सवाल, बहुत छोटा जवाब चाहूंगा, वक्त आपके पास भी जरा कम है और हमारे पास भी। खेला होबे तो किसका खेल होने जा रहा है? जीता होगा जी। अमित, हम तो खेला कितना दूर होगा पता नहीं, पर पिच हमारा है और खेला क्या होगा वो तो टीएमसी डिसाइड करेगी और बंगाल जनता डिसाइड करेगी। अब बीजेपी आके बाहर से बोलेगी कि अभी क्रिकेट होगा। अगर बंगाल की जनता चाहती है कि गुल्ली डंडा होगा तो गुल्ली डंडा ही होगा। ये गेम बंगाल का जनता का है, ये बीजेपी का गेम नहीं है। ये गेम बंगाल जनता डिसाइड करेगा किसका पिच में होगा और किस रूल्स पे होगा, नंबर 1। और ये खेला सिर्फ नहीं होगा, जीता होगा। सो वो ट्रांसलेट हम हिंदी में नहीं करते हैं, जैसे कहते हैं खेला होबे, तो बंगाली में हम कहते हैं कि जीतते होबे। तो हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन आई थिंक क्या होता है, जीतते होबे अपने आप में बहुत सक्षम है ये बताने तो खेला तो जरूर होगा, पर उससे भी ज्यादा जीतना होगा। बिल्कुल मोहा जी, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त दिया हमारे साथ। और हम देखते हैं कि ये खेला होबे, इट वाज प्लेजर। एंड खेला होबे से जीतते होबे का फासला किसके लिए ज्यादा आसान होगा, ये तो बस 2 मई को हम बता ही देंगे आपको। आज केरल में राहुल गांधी ने क्या किया, जिसका वीडियो जबरदस्त वायरल है, देखिए ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।